हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज की जो वीडियो है ना वो बहुत ही मज़ेदार और बड़ी मोटिवेशनल है, इसलिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि क्या मैं किसी फ्लावर शॉप में आई हूँ? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक ब्यूटी सैलॉन है और मैं आज आई थी नेल्स एक्सटेंशंस लगवाने। एक्चुअली एक इवेंट आ रहा था और मुझे ना इन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक़ है। बट ये है कि आजकल बड़ी घरेलू टाइप हो गई हूँ मैं। काम शाम बहुत करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से नेल्स जो है ना, जो नेचुरल नेल्स हैं वो बढ़ते तो ज़रूर हैं बट टूट जाते हैं। तो फिर जब कोई फंक्शन या इवेंट आता है तो दिल चाहता है कि अच्छा थोड़े हाथ भी अच्छे लगें, नेल्स अच्छे लगें। तो मजबूरी थी, फिर मुझे नेल्स एक्सटेंशंस लगवानी पड़ी। तो अभी मैं यहाँ आई थी और उन्होंने मुझे बोला था कि आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लें कि आपने कौन से फॉर्म लेनी है और कौन सा कलर जो है वो आपने अप्लाई करवाना है जेल का। तो मैं वही सिलेक्ट कर रही थी। ऐसे पर्सनली मैं सबके हक़ में नहीं हूँ, बिकॉज़ जो नेचुरल होता है ना उसकी क्या ही बात है। बट जब मजबूरी हो, हर वक्त आपके हैंड्स जो हैं वो इन यूज़ हों और नेल्स बढ़ते ज़रूर हों बट टूट जाते हों, और आपको शौक़ भी हो कि आपके नेल्स लंबे लंबे हों और ख़ूबसूरती से बड़े अच्छे से फाइल हुए हों, तो फिर जब एक फैसिलिटी मिल रही है तो क्यों ना उसको अवेल कर किया जाए। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, फिर 2 to 3 वीक्स जो है ना वो एक्सटेंशंस लगवा लेती हूँ और बाद में फिर इनको रिमूव कर दूँगी। और यहाँ पे मैं आज आई थी और जब मैंने उसको बोला कि मुझे ना थोड़ी सी वीडियो शूट करनी है, तो उनको ये लगा कि मे बी मैं इसलिए वीडियो शूट करना चाह रही हूँ कि मैं ये सारा प्रोसेस जो है इसको रिकॉर्ड कर लूँ और फिर बाद में मैं घर में ये वीडियो देख के तो यही प्रोसेस घर में करूँ खुद से। तो मुझे इस बात से इतनी हंसी है, बिकॉज़ ये सब कुछ नेल्स एक्सटेंशंस अप्लाई करना या नेल आर्ट ये सब कुछ मुझे पहले से ही आता है और एक टाइम तक मैं सब कुछ खुद ही कर लेती थी घर में। मेरे पास सारे इक्विपमेंट्स भी हैं। बट अभी ये है कि जब घर में ये सब कुछ करना चाहती हूँ, चीज़ें सेट करती हूँ, बट बच्चे आ जाते हैं माशाल्लाह से और वो चीज़ें इधर उधर फेंकना शुरू हो जाते हैं, मुझे सारा कुछ वाइंड अप करना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि ज़्यादा बेटर है कि मैं सैलून जाती हूँ, मुझे थोड़ी सी ब्रेक मिलेगी, थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिलेगी। बिकॉज़ बड़ा मज़ा आता है जब इस तरह से आपको सर्विसेज मिलती हैं ना, बिकॉज़ सुबह से शाम तक हम इतने बिजी रहते हैं, इतना एक माइंड पे बर्डन स्ट्रेस होती है ना, एक काम के बाद दूसरा काम जो है ना वो तैयार खड़ा होता है और बिल्कुल बिना ब्रेक लेना भी चाहे ना तो मिल नहीं रही होती। बट ये कि जब ऐसे मौका मिले थोड़ा सा तो मस्ट वो ब्रेक लेनी चाहिए। तो अभी चूँकि मैंने ना टाइम लिया हुआ था और मैंने सुबह कॉल की और मैंने सैलून में टाइम बनाया और मुझे पता था कि मैंने शाम में ना जाना है, तो उसके लिए मैंने सारा दिन अपने सारे काम किए, खाना टाइम से बनाया, बच्चों को देखा, बच्चों को सुलाया, उनको जो भी उनके मेन काम करने वाले थे सब कुछ किए। और जब मेरे हस्बैंड घर आए उनको मैंने जल्दी से खाना सर्व किया और फिर मैंने उनसे बोला कि प्लीज़ अब आप थोड़ा सा बच्चों को टाइम दें और मुझे मेरे लिए 1.5 आवर चाहिए और मैं जाना चाहती हूँ। तो उन्होंने बोला इट्स ओके, आप जाएं, मैं बच्चों के पास हूँ। तो इस तरह से अगर हम अपने शौक़ पूरे करना चाहें ना तो हम कर सकते हैं। अगर मैं यही थोड़ा सा लेज़ीनेस दिखाती और मैं कहती इट्स ओके कोई बात नहीं, सुबह से शाम तक मेरे तो बस काम ही काम है, तो मैंने क्या करना है नेल्स बढ़ा के या लगा के या इवेंट को मैं ऐसे ही गुजार लूँगी। तो यहाँ पे ये बात मैं आपसे मस्ट करना चाहूँगी कि जो आपके छोटे छोटे शौक़ हैं ना, चाहे वो छोटे हैं चाहे बड़े हैं, उनको ना आप मस्ट पूरा करें। कभी भी उन चीज़ों को इग्नोर मत करें, बिकॉज़ जब आप छोटी-छोटी चीज़ों को इग्नोर करना शुरू हो जाते हैं ना, तो फिर वो होती ही जाती हैं, फिर वो रह ही जाती हैं, पीछे के रह जाती हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि अच्छा इस बार नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम ये सब कर लूँगी ना, तो वो नेक्स्ट टाइम कभी भी नहीं आता। मैं तो इस चीज़ पे बिलीव नहीं करती। मुझे तो ये होता है कि जो टाइम गुज़र रहा है ना वही टाइम है। अल्लाह ताला आप सबको, हम सबको अपनी हिफाज़त में रखे। मैं ये नहीं कहती कि फ्यूचर के प्लान मत बनाएँ, मस्ट बनाएँ, मैं भी बनाती हूँ। बट फिर भी ये कहूँगी कि जो रनिंग टाइम है ना उसमें जो अगर आपकी कुछ छोटी-छोटी ख्वाहिशें हैं नन्ही-मुन्नी सी, जैसे ये मेरी एक ख्वाहिश है, तो अपनी ऐसी विशेस को इग्नोर मत करें, पूरा करने की कोशिश करें, अपने शौक़ पूरे करें, अपने लिए टाइम निकालें और ये है कि छोटी-छोटी चीज़ों में खुशी तलाश करें। किसी ऐसी बड़ी चीज़ का इंतज़ार मत करते रहा करें कि अच्छा कुछ बड़ा ही मिलेगा, कुछ ज़्यादा ही मिलेगा तो हमें खुशी होगी। नहीं, छोटी-छोटी चीज़ों से इंसान को खुशी मिल सकती है। खुशी इंसान के अंदर होती है, आपके अंदर आपकी फीलिंग्स, आप किस तरह से किसी भी चीज़ को फ़ील करते हो, एक्चुअल में वो चीज़ है। तो उस चीज़ की डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है और उस चीज़ की डेवलपमेंट के लिए ना क्या ज़रूरी होता है कि आपका इर्द-गिर्द का पूरा जो माहौल है। बट फिर भी मैं ये कहूँगी कि बहुत हद तक जो है ना
आपके अपने हाथ में होता है कि आप चीज़ों को किस तरह से मैनेज करते हो, बातों को किस तरह से फ़ील करते हो, या आप अपने इर्द गिर्द का जो एटमॉस्फेयर है उसमें छोटी छोटी चीज़ों में खुशी कैसे तलाश करते हो। मैं तो कर लेती हूँ। मेरा ना माइंड बहुत हद तक ना इस तरह से है कि मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत ज़्यादा एस्थेटिक हूँ, बट ये कि फिर भी मैं ना छोटी छोटी चीज़ों में खूबसूरती तलाश कर लेती हूँ। तो और मैं छोटी छोटी बातों से खुश भी हो जाती हूँ। तो इंसान को ना ऐसे ही होना चाहिए। अपने आप को, अपनी नेचर को, अपनी ज़ात को मुश्किल मत बनाएं, रिजिड मत बनाएं। बिकॉज़ जब आप ना आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती ना, आप थोड़े से रिजिड हो जाते हैं, तो जो आपके इर्द गिर्द आपके मिलने जुलने वाले फ्रेंड्स, इवन आपके रिश्तेदार, करीबी रिश्तेदार, वो भी आहिस्ता आहिस्ता ना आपसे फेड अप होना शुरू हो जाते हैं। और उनको ये होता है कि यार इस बंदे को तो कोई बात ना समझ ही नहीं आती है, समझानी बहुत मुश्किल है। तो ना लोग आपको फील भी नहीं करवाएंगे, बट आपसे थोड़ा थोड़ा ना साइड पे होना शुरू हो जाते हैं। तो अपनी ज़ात को थोड़ा सा ईजी रखें, उससे ये होगा कि आप खुद भी खुश रहेंगे और दूसरे भी आपकी वजह से ना बहुत खुश रहेंगे। यहाँ पे मैं घर आ गई थी और नेल्स एक्सटेंशंस अप्लाई कर लिए थे। तो मैंने ना एक्सटेंशंस ज़्यादा लॉन्ग नहीं रखवाए थे। उसकी रीज़न यही है जो आपको नज़र आ रही है, बिकॉज़ इतने ज़्यादा काम करने पड़ते हैं। फिर ये कि ज़्यादा लॉन्ग एक्सटेंशंस हों तो आपसे लिखा नहीं जाता, आटा नहीं बनाया जाता, रोटी नहीं सही से बनती, काम नहीं होते। और मुझे तो ये सारे काम भी साथ साथ करने, इसलिए मैंने ना ज़्यादा लॉन्ग एक्सटेंशंस नहीं रखवाई थी। आपने भी अगर कभी एक्सटेंशंस वगैरह लगवानी हो तो कोशिश करें कि ज़्यादा लॉन्ग नहीं रखवाएं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मैं घर आई थी तो कपड़ों का एक बड़ा सा ढेर जो है ना वो मेरा वेट कर रहा था। ये सब ना इनके फ्राइडे, क्योंकि ये लोग माशाल्लाह से सब इकट्ठे होकर जुमा पढ़ने जाते हैं, और जुमे को ये होता है कि शलवार कमीज़ पहननी होती है सब ने। तो छोटे बच्चों ने माशाल्लाह, आनिश ने, इनके पापा ने, सब ने ना। तो मैंने सोचा कि मैं एक ही टाइम पे फिर सारे वॉश करके और उनको ना इस तरह से आयरन कर लेती हूँ। तो आज ये सब भी मैंने करना था, और फिर बाकी सारे काम करते करते ना ये मैं लेट हो गई। और अभी मैं एक्सटेंशंस लगवा के आई हूँ, और अभी मुझे 1 आवर हुआ है घर आए हुए। और ये देखिए मैं कितने ज़्यादा कपड़े जो हैं वो प्रेस कर रही हूँ। तो चलें, यही वो एक्चुअल बात है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि काम जो है ना वो तो कभी भी नहीं रुकते। देखिए, मैं घर से भी काम करते हुए गई थी और आके भी मैं काम ही कर रही हूँ, बट दरमियान में मैंने 1 और 2 आवर्स जो हैं वो अपने लिए निकाले, अपना शौक़ पूरा किया, बड़ी रिलैक्सेशन फ़ील की, मुझे इतना मज़ा आया। मैं ड्राइव करके गई, मैंने कार में म्यूज़िक ऑन किया, वहाँ पे भी बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर था। और जो मेरे नेल्स बना रही थी उसके साथ भी मैंने खूब चिट चैट की। उसके बाद मैं एक शॉप पे गई, वहाँ पे मैंने कॉस्मेटिक की 1-2 चीज़ें ख़रीदी। फिर मैं घर आई हूँ, तो ये कि मैंने अपने आप को भी टाइम दिया। अब इस सब के बाद ना मैं घर आके जब ये काम कर रही हूँ ना, तो मुझे बिल्कुल भी बर्डन फ़ील नहीं हो रहा। मुझे इतना मज़ा आ रहा है ना, और क्योंकि मुझे एक ब्रेक मिल गई है। तो ये छोटी-छोटी ब्रेक्स जो है ना, ये हमारे मूड को अच्छा रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसीलिए बार-बार कहती हूँ कि अपने लिए टाइम निकालें, छोटी-छोटी ब्रेक्स लें, ताकि आपका मूड अच्छा रहे। और अगर आपका मूड अच्छा है, आप खुश हैं, तो आप, ट्रस्ट मी, आपकी पूरी फैमिली खुश रहेगी और उनका मूड अच्छा रहेगा। क्योंकि आपको बहुत कुछ साथ लेके चलना है, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो अभी आपने नोटिस किया कि मैंने यहाँ पे बटन बंद करने की कोशिश की है, जो कि बहुत मुश्किल से बटन बंद हुआ है। और फिर इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में यही तो प्रॉब्लम है, ये आर्टिफिशियल नेल्स एक्सटेंशंस लगवाने की या फिर बालों में एक्सटेंशंस लगवाने की, कॉम्ब करना भी इतना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए बार बार कहती हूँ कि जो चीज़ें मैं खुद पे अप्लाई करके ना थोड़ा सा बेहतर कर रही हूँ अपने लाइफस्टाइल को, अपनी हेल्थ को, तो मैं चाहती हूँ कि मैं आप सबको भी साथ लेके चलूँ। तो ये सब आर्टिफिशियल चीज़ें करने की बजाय क्यों नहीं हम कोशिश करें कि हम अपना ख्याल रखें, अपनी खाने पीने का ख्याल रखें, अपने विटामिन लें, अपनी नींद का ख्याल रखें, खुश रहें, और अपनी ज़ात से दूसरों को भी खुशी दें, ताकि उनके खुश होने की वजह से जो हमें खुशी मिलेगी उसका तो मज़ा ही कुछ और है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने ढेर सारे कपड़े जो है वो प्रेस कर लिए थे, और साथ के साथ मैंने ड्रामा भी एक लगाया हुआ था। मैं बहुत ज़्यादा ड्रामास वगैरह शौक़ से नहीं देखती, बट आजकल मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कोई एक ड्रामा जो है ना, अच्छा ड्रामा, उसकी एक एपिसोड एटलीस्ट हर दिन देखूँ। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ़ तुम ड्रामा सुना है, आजकल काफ़ी फेमस जा रहा है, तो उसकी मैंने एक एपिसोड लगाई थी, और साथ साथ मैंने उसकी एपिसोड भी
अभी कंप्लीट नहीं हुई, बट मेरे जो कपड़े हैं वो ख़त्म हो गए हैं। और आप देख रहे हैं कि एपिसोड मैंने वहीं रोकी बिकॉज़ दरमियान में मुझे काफ़ी बार इधर उधर जाना भी पड़ा था। और मुझे ये होता है कि जब मैंने ड्रामा लगाना है तो मैंने फुल कंसंट्रेशन से उसको देखना है, बट आज ऐसा हो नहीं पा रहा था, जिस वजह से मैंने उसको ना स्टॉप ही कर दिया। तो यहाँ पे माशाल्लाह से देखिए कि मैंने काफ़ी ज़्यादा काम जो है कंप्लीट कर लिया, साथ में अपना शौक़ भी पूरा किया, साथ में आज मैंने खूब इंजॉय भी किया। तो आप भी अपनी लाइफ को थोड़ा सा इस तरह से गुजारने की कोशिश करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर बहुत सी अच्छी बातें लेके आऊँगी आपके लिए। टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।